प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 हिंदी का संस्कृत खंड पंचशील सिद्धांता। पंचशील सिद्धांत। तो देखिए, संदर्भ देख लें। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पंचशील सिद्धांता नामक शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए, हिंदी अनुवाद। पहला अनुच्छेद है पंचशीलम इति विशिष्ट शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः। पंचशीलम इति, पंचशील मित हो जाएगा, शिष्टाचार विषय का सिद्धांत है। पंचशील शिष्टाचार विषयक सिद्धांत हैं या पंचशील शिष्टाचार विषय से संबंधित सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्धः एतान् पंचापि सिद्धांतान् पंचशीलमिति नाम्ना स्वशिष्यान् शास्ति स्म। महात्मा गौतम बुद्धः, महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान पंचापि, इन पांचों सिद्धांत मने सिद्धांतान मने सिद्धांतों को, पंचशीलमिति नामना, पंचशील इस नाम से, स्वशिष्यान अपने शिष्यों को, शास्ति यस्म उपदेश दिया था या सिखाया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों को पंचशील इस नाम से अपने शिष्यों को सिखाया था या उपदेश दिया था। एत एवायं शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृतः। एत एवायं, एव धन अयम बराबर एवायं शब्दः, यह शब्द अधुनापि आज भी, तथैव स्वीकृतः, यह शब्द आज भी उसी प्रकार, तथैव माने उसी प्रकार, स्वीकृतः स्वीकार किए जाते हैं। ये शब्द आज भी जो है उसी प्रकार या पहले जैसे स्वीकार किए जाते हैं। इमे सिद्धांताः क्रमेण एवं संति, ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार हैं। देखिए, अहिंसा, सत्यम, आस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति। अहिंसा, किसी की हत्या न करना, यानी जीवों की हत्या न करना। सत्यम, सत्य बोलना। आस्तेयम, चोरी न करना। अप्रमादः, घमंड न करना। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना। इस प्रकार ये 5 सिद्धांत हैं। आगे देखें, बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ताः आसन्। बौद्ध युगे, महात्मा गौतम बुद्ध के समय में, इमे सिद्धांताः, ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य, व्यक्तिगत जीवन के उत्थानाय, अभ्युत्थानाय लिखा है, उत्थान के लिए प्रयुक्ताः आसन, प्रयोग किए गए। बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उन्नति के लिए या उत्थान के लिए प्रयुक्त किए गए। परम अद्यः इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबंधुत्वस्य विश्वशान्तेश्च साधनानि सन्ति। परम अद्यः, लेकिन आज, इमे सिद्धांताः, ये सिद्धांत, राष्ट्राणां परस्पर मैत्री, राष्ट्रों के परस्पर माने आपस में, मैत्री सहयोगेन, मैत्री सहयोग, करणानि, मैत्री मित्रता और सहयोग करने के लिए, विश्व बंधुत्व से,
विश्व बंधुता यानी विश्व बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। विश्व शांतिश्चा और विश्व शांति के लिए साधनानि सन्ति साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। परम इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतिश्चा साधनानि सन्ति। लेकिन आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की आपसी मित्रता सहयोग करने के लिए विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीन देशेन सह भारत मैत्री पंचशील सिद्धांतान् अधिकृत्य एवाभवत्। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, राष्ट्रनायक यानी राष्ट्र के अगुआ श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में, प्रधानमंत्री के समय, चीन देशेन सह चीन देश के साथ भारत की मैत्री यानी मित्रता पंचशील सिद्धांतान अधिकृत पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हुई। एवं बहुत मनी हुई। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हुई। ये तो ही क्योंकि उभवापि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, ये तो ही क्योंकि उभवापि देशो दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो माने निष्ठा रखते हैं, विश्वास करते हैं। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांतान नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिक जगत में यानी मौजूदा समय में संसार में पंचशील सिद्धांत के नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम, नवीन राजनैतिक स्वरूप को गृहीतवन्तः माने ग्रहण करते हैं या ग्रहण करता है। आगे फिर से देख लें। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांताः नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आज मौजूदा समय में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण करता है। एवं चा व्यवस्था, एवं माने इस प्रकार, चा व्यवस्था और इस प्रकार निश्चित है। क्या निश्चित है? देखिए सिद्धांत। किमपि राष्ट्रं कस्यचन अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिक विषयेषु कीदृशम् अपि व्याघातं न करिष्यति। किमपि राष्ट्रं, कोई भी राष्ट्र, कस्यचनान्यस्य माने किसी अन्य राष्ट्र से माने अन्य राष्ट्र के साथ, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ आंतरिक विषयों में, आंतरिक मामलों में किमपि व्याघातं न करिष्यति, किसी प्रकार का दखल नहीं देगा। क्या निर्देश जारी किए गए हैं? कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषय में किसी प्रकार का जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा देखें। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्तां प्रादेशिक अखंडतांच सम्मानिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम माने आपसी, प्रभुसत्ता का, प्रादेशिक अखंडतांच और प्रादेशिक
अखंडता का सम्मानित माने सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपसी यानी अपनी प्रभुसत्ता और प्रदेश की अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानतां व्यवहारिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर यानी आपस में समानता का व्यवहारिष्यति माने व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपसी समानता का व्यवहार करेगा। चौथा नंबर देखें, किमपि राष्ट्रम अपरेण नास्क्रियन्ते। किमपि माने कोई भी, राष्ट्रम अपरेण राष्ट्र एक दूसरे पर ना माने नहीं, अस्क्रियन्ते आक्रमण करेगा। कोई भी राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा है, सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथः स्वां स्वां प्रभुसत्तां शांत्या रक्षन्ति। सर्वाणि राष्ट्राणि सभी राष्ट्र, मिथः माने आपसी, स्वां स्वां अपनी अपनी प्रभुसत्ता की, शांत्या रक्षन्ति शांति से रक्षा करेंगे। सर्वाणि राष्ट्राणि मिथः स्वां स्वां प्रभुसत्तां शांत्या रक्षन्ति। सभी राष्ट्र आपसी अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक या शांति से रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शांतिम इच्छन्ति। विश्व के यानि राष्ट्राणि माने जो राष्ट्र शांतिम इच्छन्ति शांति की इच्छा करते हैं। विश्व के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं, तानि इमानि नियमान अंगीकृत, उन्हें इन नियमों को अंगीकृत माने अंगीकार करके परस्पर राष्ट्रीय सार्धम एक दूसरे राष्ट्र के साथ स्वमैत्री भावम अपने मित्रता के भाव को दृढ़ीकुर्वन्ति मजबूत करते हैं। विश्व के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं, उन्हें इन नियमों को स्वीकार करके या वे इन नियमों को स्वीकार करके एक दूसरे राष्ट्र के साथ अपनी मित्रता की भावना को मजबूत करते हैं। तो प्यारे छात्रों, ये पंचशील सिद्धांत का हिंदी अनुवाद हो गया। कल हम जो है निरुपत दिलीपः का हिंदी अनुवाद करेंगे, जो कला वर्ग के छात्रों की बहुत पहले से डिमांड है। तो मैं आग्रह करता हूँ कि सारे छात्र जो है चैनल पर बने रहें और जो है इसका लाभ लेते रहें। कल 2 भागों में हम जो है निरुपत दिलीपः का चैप्टर पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।